नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार क्या फल को लेकर के आ रहा है। हमारे जीवन काल में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन पर, आपके धन, आपके कुटुंब, आपकी संतान, आपके ज्ञान, आपकी शिक्षा, आपके विवाह, आपके पति, आपके धर्म, आपके पूजा पाठ, आपके भाग्य, आपके लाभ और आपके बड़े भाई बहनों पर पड़ता है। यानी कि जन्म कुंडली के 5 भावों का कारकत्व देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त है। तो जैसे ही देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करते हैं तो इन सभी क्षेत्रों में कुछ ना कुछ परिवर्तन आपके जीवन काल में देखने में अवश्य ही मिलते हैं। आज के इस गोचर परिवर्तन के राशिफल के कार्यक्रम में हम एक वीडियो में 2 राशियों के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, तो आप अपने राशि पर इस वीडियो को फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। सामान्यतः देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष तक एक राशि में संचरण करने वाले होते हैं। तो ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये आपके लिए 14 मई के बाद से प्रारंभ होने जा रहा है। 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि को छोड़कर के मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। साथ ही साथ ये 18 अक्टूबर 2025 को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद में 11 नवंबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे और 5 दिसंबर 2025 को ये वक्र गति में ही मिथुन राशि में संचरण करना प्रारंभ करेंगे। इसके साथ ही साथ 11 मार्च 2026 को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में ही मार्गी होंगे और फाइनली 2 जून 2026 को ये कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो सामान्यतः आज का जो राशिफल का कार्यक्रम है ये 14 मई 2025 से लेकर के 2 जून 2026 के लिए होने जा रहा है। बीच में जो देवगुरु बृहस्पति कर्क में प्रवेश करेंगे और वक्री और जो मार्गी होंगे, इस विषय में जो जानकारी आपको चाहिए होती है वो मैं मासिक राशिफल में आप सभी के सम्मुख लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। अब प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम मैं बना रहा हूँ ये गोचर पर आधारित है और गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यानी कि यदि आपकी जन्म कुंडली में महादशाएं इत्यादि अभी अच्छी चल रही है तो इस गोचर का परिणाम यदि आपके लिए बुरा भी है तो कोई ये बहुत ज्यादा बुरा परिणाम लेकर के नहीं आता है, और यदि अच्छा है तो आपके लिए वो अच्छा परिणाम जो है वो मल्टीप्लाई होकर के आपको देखने में मिलता है। परंतु यदि आपकी जन्म कुंडली में दशाएं इत्यादि अच्छी नहीं चल रही हैं, जो गोचर का प्रभाव है वो यदि आपके लिए बुरा है तो और ज्यादा बड़ी मात्रा में बुरा प्रभाव आपको देता है, और यदि आपके लिए अच्छा है तो कोई बहुत ज्यादा लाभ उस गोचर काल से आपको देखने में नहीं मिल पाता है। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और यदि आप किसी एक प्रश्न से संबंधित अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से कराना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की प्लेलिस्ट में जो वीडियोज हैं उनमें से किसी एक वीडियो पर आप अपने प्रश्न को कमेंट कर दीजिए जिस तरह से उस वीडियो में बताया गया है। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस राशिफल के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उसके भी पहले यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 5वीं राशि अर्थात सिंह लग्न एवं सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन प्रभाव क्या फल को लेकर के आ रहा है। सिंह लग्न एवं सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति पंचमेश और अष्टमेश होकर के आपके लिए लाभ स्थान में संचरण करने जा रहे हैं। लाभ स्थान में देवगुरु बृहस्पति कारक होते हैं और लाभ भावगत देवगुरु बृहस्पति आपको इस गोचर काल में बड़ी मात्रा में धन का लाभ प्रदान करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ में आपको आपके बड़े भाई बहनों का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। उच्च अधिकारियों का भी सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ आपको आपके सोशल सर्कल से भी कुछ हद तक लाभ मिल जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। आकस्मिक धन लाभ के योग भी आपके लिए बनते हैं और आपके ज्ञान के माध्यम से आपको चहुओर से धन लाभ हो या किसी भी तरह की आपकी इच्छा की पूर्ति हो, इस बात को ये गोचर काल प्रदर्शित कर रहा है। आइए हम इस गोचर काल को बृहत रूप से आपके लिए स्क्रीन पर समझने का प्रयत्न करते हैं। सिंह लग्न के जातकों के लिए या सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति कारक होते हैं। अब वो पंचमेश होकर के जब लाभ स्थान में संचरण करेंगे तो ये आपके लिए आपकी स्किल्स के माध्यम से, आपके नॉलेज के माध्यम से आपके इनकम के सोर्सेस को बनाएगा।
और आपके बड़े भाई बहनों के भी ज्ञान का विकास हो, इस बात को प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ जो भी आपकी स्किल्स हैं, जो भी आपके पूर्व में किए गए अच्छे कृत्य हैं, उसका आपको लाभ मिले, या जो भी पूर्व में आपने एफर्ट्स करके रखे हैं, उन एफर्ट्स का फल अब आपको इस समय पर मिलने वाला है। साथ ही साथ अष्टमेश बने हुए देवगुरु बृहस्पति जब लाभ स्थान में संचरण करेंगे तो ये आपके लिए आकस्मिक रूप से धन प्रदायक होगा। अकस्मात रूप से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, ससुराल पक्ष से आपको धन मिल जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। शेयर मार्केट इत्यादि में यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया है या करते हैं तो वहां से आपको अच्छी मात्रा में धन का लाभ हो, इस बात की पॉसिबिलिटीज आपकी गोचर कुंडली आने वाले 1 वर्ष में प्रदर्शित कर रही है। लाभ भावस्थ देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके लिए आपके तृतीय भाव पर होने जा रही है और तृतीय भाव से पराक्रम और पुरुषार्थ का विचार किया जाता है। आने वाले 1 वर्ष में आप देखने वाले हैं कि आपके पराक्रम और आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होने वाली है। आप फिजूल की मेहनत नहीं करेंगे, आप स्मार्ट वर्क करेंगे और स्मार्ट वर्क करने से आप 2 का इनपुट देकर 4 का आउटपुट वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आपके पराक्रम और आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपके छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त हो और आपके छोटे भाई बहनों का पद भी समाज में बढ़े, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। छोटे भाई बहनों का भी विकास होता हुआ आने वाले 1 वर्ष में आपके लिए दिखाई दे रहा है। पड़ोसियों से यदि आपके संबंध खराब थे तो वो संबंध में सुधार आए और पड़ोसियों के माध्यम से भी कुछ लाभ आपको देखने में मिले, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स से आप अच्छी ग्रोथ को आने वाले 1 वर्ष में अटेन कर सकते हैं। सोशल मीडिया इत्यादि से जुड़े हुए हैं तो सोशल मीडिया में भी ग्रोथ हो जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज आपके लिए इस समय पर बनती हैं। आपको सोशल मीडिया से और सोशल सर्कल से लाभ देखने में इस वर्ष में जरूर ही मिलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके लिए पंचम स्थान पर होगी। प्रेम संबंध में यदि किसी तरह की परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। शिक्षा इत्यादि को लेकर के यदि किसी तरह की परेशानी थी, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, कंसंट्रेशन लेवल्स अगर आपके ठीक नहीं थे तो वो कंसंट्रेशन लेवल्स में सुधार आएगा, पढ़ाई में आपका मन लगेगा, किसी भी तरह की रुकी हुई पढ़ाई अब आपकी पूर्ण होने वाली है। पढ़ाई को लेकर के किसी भी तरह की चिंता थी, एजुकेशन को लेकर के किसी भी तरह की चिंता थी तो वो स्वतः ही सॉल्व होती हुई सिंह लग्न एवं सिंह राशि के जातकों के लिए आने वाले 1 वर्ष में दिखाई दे रही है। नई स्किल्स को सीखने के लिए समय अच्छा है, नई स्किल्स को सीखने का मन आपका करेगा और उस स्किल के लिए आप आगे बढ़ेंगे। मंत्र जाप इत्यादि के लिए, आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने करियर को बनाने के लिए, ज्योतिष इत्यादि को पढ़ने के लिए, ऑकल्ट साइंस से जुड़ने के लिए एवं सदगुरु की प्राप्ति के लिए, गुरु मंत्र का जाप इत्यादि शुरू करने के लिए समय आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो नवदंपति जो संतान के लिए प्रयासरत थे, जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, वो अब आने वाले 1 वर्ष में संतान के लिए प्रयास कर सकते हैं। गुड न्यूज की प्राप्ति आपको आने वाले 1 वर्ष में हो सकती है। वो दंपत्ति जिनको डॉक्टर्स ने आईवीएफ के लिए रिकमेंड किया था, नॉर्मली उनका कंसीव नहीं हो पा रहा था, तो वो आने वाले समय पर आईवीएफ के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। इस बात के लिए आपकी गोचर कुंडली तैयार खड़ी हुई है। अपने संतान को लेकर के यदि आपको किसी तरह की चिंता थी तो वो चिंता अब दूर होती हुई दिखाई दे रही है। संतान के एजुकेशन को लेकर के यदि किसी तरह की चिंता थी, यदि आपकी संतान गलत मार्ग पर चली गई थी तो वो भी सही मार्ग पर आ जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज आपकी गोचर कुंडली प्रदर्शित कर रही है। साथ ही साथ लाभ भावस्थ देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके लिए 7म स्थान पर पड़ने के चलते वो नवयुवक एवं नवयुवतियां जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे, अब आने वाला 1 वर्ष आपके लिए विवाह की नई उपलब्धियों को लेकर के आ रहा है। आपको विवाह के लिए प्रयासरत हो जाना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप अपने लव रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना चाह रहे थे तो आप पेरेंट्स से 14 मई के बाद में बात कर सकते हैं। आपके लिए लव रिलेशनशिप का मैरिज में कन्वर्जन हो जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज भी बनती हैं। व्यापार के विस्तारीकरण के लिए, व्यापार की ग्रोथ के लिए ये समय आपके लिए अच्छा होने वाला है। साथ ही साथ जो भी डिसीजंस आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए लेंगे, वो डिसीजंस भी सही होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया या ऑनलाइन माध्यमों से यदि आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे थे तो भी ये गोचर काल आपके लिए काफी ज्यादा सहयोगी होने वाला है। व्यापार में बड़े धन का लाभ हो, व्यापार के विकास से आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। व्यापारिक पार्टनर से यदि किसी तरह का मतभेद हो गया था तो वो मतभेद भी सॉल्व हो जाए और व्यापारिक पार्टनर से भी आपको लाभ देखने में मिले, इस बात की स्थितियां आपके लिए बन रही हैं। सावधानी के तौर पर आपको अपनी डाइट पर नियंत्रण लगाना होगा। पेट जन्य रोग, पेट का निकल आना, पेट बढ़ जाए, इससे संबंधित परेशानियां आपको इस समय पर देखने में मिल सकती हैं। उपाय के तौर पर सात्विक आहार ग्रहण करें। साथ ही साथ केसर का तिलक गुरुवार के दिन अपने माथे पर अवश्य ही लगाया करें एवं गुरुवार के दिन किसी भी एक धार्मिक स्थल में जाकर के दर्शन करना आपके लिए इस वर्ष में काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था सिंह लग्न एवं सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन प्रभाव। आशा करता हूं कि सिंह लग्न एवं सिंह राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशि परिवर्तन प्रभाव से संतुष्ट होंगे। अब हम बिना विलंब किए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा प्रारंभ करते हैं कि कन्या लग्न एवं कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन प्रभाव क्या फल को लेकर के आ रहा है।
कन्या लग्न एवं कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति चतुर्थेश और सप्तमेश होकर के दशम स्थान में संचरण करना प्रारंभ करेंगे। यूं तो दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति कारक होते हैं, परंतु कालपुरुष की कुंडली में दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि आती है। लेकिन चूंकि दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति कारक है, तो ये आपको आपकी करियर में ग्रोथ और पदोन्नति देने वाले हैं। प्रमोशन यदि आपका रुका हुआ था तो प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करके आने वाले समय में आप किसी तरह की नई जॉब में आ जाएं, ये दिखाई दे रहा है आपके लिए। टीचिंग इत्यादि की फील्ड से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपको आपके करियर में इस समय इस गोचर काल में ग्रोथ देखने में मिलने वाली है। आइए हम स्क्रीन को इस गोचर काल को बृहद रूप से समझने का प्रयत्न करते हैं। दशम भावगत देवगुरु बृहस्पति उच्चाधिकारियों के साथ में अच्छे संबंध को प्रदर्शित करते हैं। उच्चाधिकारियों के साथ में आपके अच्छे संबंध बन जाएं, इस बात को प्रदर्शित करते हैं। उच्चाधिकारियों के साथ में जुड़ करके आप अपने करियर में ग्रोथ अटेन कर सकते हैं। बस हाँ, यदि आपके बॉस, यदि आप फीमेल हैं और यदि आपके सीनियर अथॉरिटीज या आपके बॉस मेल हैं, तो आपको उनके साथ में संबंधों में नियंत्रण लगा करके रखने का प्रयत्न करना होगा। कलीग्स के साथ में यदि आपका किसी तरह का रिलेशनशिप है, तो वहां पर आपको संबंधों में नियंत्रण लगा करके रखने का प्रयत्न इस समय पर करना चाहिए। चतुर्थपति बने हुए गुरु दशम स्थान में संचरण करेंगे तो आपको आपके वर्क प्लेस पर ही सुख की प्राप्ति होगी। आप अपने वर्क प्लेस पर अच्छा महसूस कर सकते हैं। बस अपने कार्य को घर पर लाने से बचिएगा, नहीं तो घर में फिजूल की कलह उस वजह से बस हो सकती है। बाकी सप्तम पति बने हुए देवगुरु बृहस्पति जब दशम स्थान में संचरण करेंगे तो यह आपके व्यापार में ग्रोथ को प्रदर्शित करते हैं। आपको आपके व्यापार के माध्यम से एक नई पहचान मिले या आपके व्यापार में अच्छी ग्रोथ हो, ये इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं। आपके जीवन साथी के सहयोग की वजह से आप अपने करियर में ग्रोथ अटेन करने वाले हैं, आप अपने बिजनेस में ग्रोथ अटेन करने वाले हैं। दशम भावगत देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि द्वितीय स्थान पर पड़ने के चलते जो धन आगमन आपके पास में होगा, उस धन को आप संचित करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपकी वाणी में एक अलग तरह का निखार और एक अलग तरह का प्रभाव आए, जिससे लोग आपसे प्रभावित हों। आपकी वाक पटुता और आपकी वाक चातुर्यता, आपकी वाक कौशलता से लोग प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक उच्च कोटि के वक्ता के रूप में आप स्वयं को समाज में स्थापित इस समय पर कर सकते हैं। द्वितीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के चलते धन का सहयोग आपको मिलेगा। पैतृक संपत्ति यदि आपके हिस्से की कुछ थी तो वो आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो भी आप बोलेंगे उससे लोग शीघ्र ही प्रभावित हो जाएंगे। ज्योतिष इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े हैं, भविष्य वक्ता यदि आप हैं, तो आपके द्वारा कही गई बातें इस समय पर सत्य होती हुई दिखाई दे रही हैं। कुटुंबी जनों का भी सहयोग आपको मिले, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। सिंगिंग की फील्ड से यदि आप जुड़े हुए थे तो भी आपके लिए ये गोचर काल काफी नई उपलब्धियों को लेकर के आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति की सातवीं दृष्टि आपके लिए चतुर्थ स्थान पर पड़ने के चलते माता के स्वास्थ्य में यदि किसी तरह की परेशानी थी तो वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। माता के साथ में अच्छा समय बीत जाए, इस बात की स्थितियां आपके लिए निर्मित होंगी। घर का माहौल सुखद बन जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। मानसिक अशांति में कमी आ जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज आपके लिए गोचर कुंडली प्रदर्शित कर रही है। यदि आप लंबे समय से अपना स्वयं का मकान लेना चाह रहे थे तो आने वाले एक वर्ष में आपका मकान का सपना पूर्ण होता हुआ दिख रहा है। किसी तरह का प्लॉट यदि आपने लेकर के रखा था और उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा था तो वो कंस्ट्रक्शन होता हुआ आने वाले एक वर्ष में दिखाई दे रहा है। सिंगल फ्लोर का यदि आपका मकान था तो उस फ्लोर के ऊपर एक और फ्लोर यदि आप निर्मित करना चाह रहे थे, अपने एक मंजिला मकान को 2 मंजिला में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, तो वो भी होता हुआ आने वाले एक वर्ष में आपके लिए दिखाई दे रहा है। आपके मकान की ऊंचाई या आपकी माता के पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, इस बात की पॉसिबिलिटीज आपकी गोचर कुंडली प्रदर्शित कर रही है। अब चूंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि द्वितीय भाव पर है, तो आपको अप्रिय सत्य बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय पर आप कुछ जरूरत से ज्यादा सत्य बोलेंगे और आपके द्वारा बोला गया सत्य लोगों को अप्रिय लग सकता है या शुभाऊ महसूस हो सकता है, जिस वजह से आपके रिलेशंस उनसे बिगड़ सकते हैं। और आपको, क्योंकि द्वितीय भाव से जिह्वा और खाने पीने का विचार भी किया जाता है, तो अपनी डाइट पर नियंत्रण लगा करके रखना होगा। अभक्ष्य का भक्षण करने से बचना होगा, मदिरा पान इत्यादि से बचना होगा, नॉनवेज इत्यादि से आपको बचना चाहिए। नहीं तो देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो षष्ठ स्थान पर है, यह आपको पेट जन्य रोग और किसी तरह का गुप्त रोग अवश्य ही प्रदान कर सकती है। तो यदि आपने अपनी डाइट पर नियंत्रण नहीं लगाया तो आपको पेट से संबंधित परेशानियां, पेट जन्य रोग आने वाले समय में अवश्य ही देखने में मिलने वाले हैं।
साथ ही साथ किसी तरह के आपके शत्रु थे, गुप्त शत्रु थे, तो वो स्वतः ही शांत हो या आपके सामने आकर के नतमस्तक हो जाएं, इस बात की पॉसिबिलिटीज आपकी गोचर कुंडली प्रदर्शित करती है। और ऋण से मुक्त होना चाह रहे थे, किसी तरह का ऋण यदि आपके लिए था, तो उस ऋण से मुक्त होने के लिए समय आपके लिए आ चुका है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करके सरकारी नौकरी में जाना यदि चाह रहे थे, तो वो भी आपके लिए अच्छा समय आ गया है। कहीं ना कहीं टीचिंग के क्षेत्र में यदि आप नौकरी पाना चाह रहे थे, तो वो समय भी आपके लिए ये आ चुका है। तो आपको अब जोर शोर से प्रयत्न करना शुरू कर देना चाहिए। पिता का सम्मान करिए, बॉस का सम्मान करिए, दूसरों की बातों को भी सुनिए। केवल अपने ओपिनियंस को दूसरों पर थोपने से आपको इस गोचर काल में बचना चाहिए। उपाय के तौर पर कन्या लग्न एवं कन्या राशि के जातकों को गुरुवार के गुरुवार स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करना चाहिए। साथ ही साथ कन्या लग्न एवं कन्या राशि के वो जातक जो विवाह के लिए प्रयासरत थे, अब विवाह की स्थितियां आपके लिए नहीं बनती हैं। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में थोड़े से योग आपको जरूर देखने में मिलेंगे। हालांकि विवाह की स्थितियां अब आपके लिए जून 26 के बाद में ही बनेंगी। साथ ही साथ संतान प्राप्ति को लेकर के भी आप अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में प्रयास कर सकते हैं। हालांकि संतान से संबंधित जो भी गुड न्यूज़ है वो आपको जून 26 के बाद में मिली, आपकी गोचर कुंडली प्रदर्शित करती है। और यदि आप मेरी सलाह को मानते हैं, तो आईवीएफ इत्यादि के लिए आपको आने वाले 1 वर्ष में प्रयास अभी नहीं करना चाहिए। बाकी जो उपाय मैंने आपको बताया, उस उपाय को करिएगा। साथ ही साथ गुरुवार के गुरुवार किसी भी एक मंदिर में, स्पेशली भगवान राम के मंदिर में, भगवान कृष्ण के मंदिर में, विष्णु भगवान के मंदिर में, साईं बाबा के मंदिर में जाकर के दर्शन करना आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था सिंह लग्न एवं सिंह राशि, साथ ही साथ कन्या लग्न एवं कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन प्रभाव। आशा करता हूं कि सिंह लग्न एवं सिंह राशि के जातक और कन्या लग्न एवं कन्या राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशि परिवर्तन प्रभाव से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।